दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर एक शरीफ आदमी बिगड़ता है तो वो 100 जलीलों पर भारी पड़ता है। असल में ये कहावत सल्तनत उस्मानिया पर एकदम फिट बैठती है। मंगोलों ने तुर्कों और मुसलमानों पर इतना जुल्म किया कि तुर्कों ने छोटे छोटे कबीलों को एक करके एक महान सल्तनत की बुनियाद रख दी। दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि सल्तनत उस्मानिया को सल्तनत उस्मानिया बनाने में मंगोलों का बड़ा हाथ रहा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह मंगोलों की वो सेना थी कि जिसने इंसानियत को कुचलने में सारी हदें पार कर रखी थी और लाखों करोड़ों बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम किया था। और वक्त के साथ मंगोलों का जुल्म जाति का ये सिलसिला बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि चंगेज खान के पोतों ने अपने दादा चंगेज खान को भी हैवानियत में पीछे छोड़ दिया था। इसी दौर में तुर्कों का एक कबीला के जिसे काय कबीले के नाम से जाना जाता था वो मंगोलों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और देखते देखते ये छोटा सा कबीला वो सल्तनत बन गया कि जिसने आधी दुनिया पर लगभग 600 सालों तक दुनिया पर राज किया। लेकिन दोस्तों इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद हमें पता चलता है कि इसी दौर में तारीख में दो बड़ी तब्दीलियां हो रही थी। जहां उस्मान गाजी की सरपरस्ती में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी जा चुकी थी और ये सल्तनत दिन ब दिन और ताकतवर होती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जालिम मंगोल सल्तनत अपनी पतन या जवाल की तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों अगर बात करें इन दोनों सल्तनतों की कंपैरिजन के बारे में तो मंगोल सल्तनत की बुनियाद 1206 ईस्वी में चंगेज खान ने रखी थी और इस सल्तनत का खात्मा 1368 ईस्वी में हुआ, यानी कि चंगेज खान की मंगोल सल्तनत ने दुनिया पर 162 साल तक राज किया था। तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी के जानशीन उस्मान गाजी ने 1299 ईस्वी में रखी थी और सल्तनत उस्मानिया 1299 से लेकर 1922 तक कायम रही। और इस तरह सल्तनत उस्मानिया ने दुनिया पर 6 सदियों तक यानी कि 623 सालों तक हुकूमत की। और अगर वक्त के हिसाब से देखा जाए तो ये मंगोल सल्तनत से ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। बात करें दोनों ही सल्तनतों के पहले हुक्मरान के बारे में तो आपको बता दें कि मंगोल सल्तनत का पहला हुक्मरान चंगेज खान था जिसकी पैदाइश 1162 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों चंगेज खान ने मंगोल सल्तनत पर 1206 से लेकर 1227 तक हुकूमत की, यानी कि चंगेज खान ने मंगोल सल्तनत पर 21 सालों तक लगातार हुकूमत की थी। वहीं बात करें सल्तनत उस्मानिया के बारे में तो सल्तनत उस्मानिया के पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी थे जिनकी पैदाइश 1258 में तुर्की के सोगूत शहर में हुई थी। उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 ईस्वी में रखी थी और 1299 ईस्वी से लेकर 1323 तक वो सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान रहे, यानी कि उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया पर 24 सालों तक हुकूमत की थी जो कि चंगेज खान से ज्यादा है। और अगर बात करें दोनों सल्तनतों के इलाके के बारे में यानी कि एरिया के बारे में तो 1294 में मंगोल सल्तनत अपने उरूज पर थी। इस दौर में मंगोल सल्तनत का राज 2 करोड़ 35 लाख किलोमीटर तक हुआ करता था जो कि पूरी दुनिया का लगभग 17% बनता है। वहीं बात करें सल्तनत उस्मानिया की तो 1683 का दौर सल्तनत उस्मानिया के उरूज का दौर था। ये वो दौर था कि जब सल्तनत उस्मानिया ना ही इससे पहले और ना ही इसके बाद इतने बड़े इलाके पर कभी फैल सकी थी। इस दौर में सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत लगभग 52 लाख स्क्वायर किलो माइल्स तक हुआ करता था जो कि पूरी दुनिया का 3% एरिया बनता है। दोस्तों एरिया के मामले में मंगोल सल्तनत उस्मानिया से बहुत ज्यादा आगे थी। अब बात करते हैं इन दोनों सल्तनतों के सबसे ताकतवर हुक्मरान के बारे में कि जिनका सल्तनत को फैलाने में एक अहम किरदार रहा। आपको बता दें कि मंगोल सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक हुकूमत करने का रिकॉर्ड चंगेज खान के पोते कुबलाई खान के नाम है जिसने मंगोल सल्तनत पर 1260 से लेकर 1294 ईस्वी तक राज किया था, यानी कि कुबलाई खान ने लगातार मंगोल सल्तनत पर 34 सालों तक हुकूमत की थी। तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया में सबसे लंबे समय तक राज करने का रिकॉर्ड सुलेमान आजम यानी कि सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम है। आपको बता दें कि सुल्तान सुलेमान ने सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर लगातार 45 सालों तक हुकूमत की थी और इन्हीं के दौर को सल्तनत उस्मानिया के सुनहरा दौर यानी कि द गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सुल्तान सुलेमान ही वो सुल्तान थे कि जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को सुपर पावर के ओहदे तक पहुंचाया था। बात करें डिफेंस के बारे में तो मंगोल सल्तनत की सबसे ताकतवर फौज उनकी घुड़सवार फौज मानी जाती थी। तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की सबसे ताकतवर फौज जेनिसरीज फौज को माना जाता था, क्योंकि जेनिसरीज ही वो फौज थी कि जो बड़ी से बड़ी जंग में एक अहम किरदार अदा किया करती थी और ऐसी जंगों में सल्तनत उस्मानिया को कामयाबी दिलाती थी कि जिसे फतेह करना नामुमकिन माना जाता था। एक आंकड़े के मुताबिक मंगोल सल्तनत की टोटल फौज 31,50,000 हुआ करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की टोटल फौज की तादाद 28 लाख मानी जाती है। बात करते हैं इन दोनों सल्तनतों के विन रेट के बारे में यानी कि इन दोनों सल्तनतों के जंगों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों मंगोल सल्तनत का विन रेट 59% यानी कि 59% हुआ करता था और 33% जंगों में मंगोल सल्तनत को हार का सामना करना पड़ा और बाकी की बची हुई वो जंगें थी कि जिसका कोई नतीजा ना निकल सका, यानी कि उन जंगों का कोई फैसला ना हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया ने जितनी भी जंगें लड़ी उनमें 53% में सल्तनत उस्मानिया को कामयाबी मिली, जबकि सल्तनत उस्मानिया को 32% जंगों में हार का सामना करना पड़ा और बाकी बची हुई जंगों में सल्तनत उस्मानिया को
ना ही हार का सामना करना पड़ा और ना ही जीत मिली, यानी कि इन जंगों का कोई नतीजा ना निकला। बात करें आबादी के बारे में तो 1294 में मंगोल सल्तनत की आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास बताई जाती है, जबकि सल्तनत उस्मानिया में रहने वाले लोगों की आबादी 2 करोड़ 50 लाख थी। बात करें धर्म के बारे में तो मंगोल सल्तनत में मुसलमानों की आबादी लगभग 36% मानी जाती है, यानी कि मंगोल सल्तनत के दौर में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी थी। वहीं बात करें सल्तनत उस्मानिया के बारे में तो सल्तनत उस्मानिया के दौर में भी इस्लाम धर्म को फॉलो करने वालों की आबादी सबसे ज्यादा रही और मुसलमानों की आबादी सल्तनत उस्मानिया के दौर में लगभग 81% हुआ करती थी। दोस्तों, मंगोल सल्तनत में जीडीपी का सबसे बड़ा सोर्स आसपास की सल्तनतों में लूट मार करना था, यानी कि मंगोल सल्तनत आसपास के इलाकों पर हमला करके लूट मार करके अपने खजाने को बढ़ाया करती थी। इसके अलावा सिल्क रूट से होने वाली तिजारत भी इनके जीडीपी में एक अहम किरदार अदा करती थी। बात करें सल्तनत उस्मानिया की जीडीपी के बारे में तो सल्तनत उस्मानिया की जीडीपी का सबसे बड़ा सोर्स बिजनेस था। आपको बता दें कि सल्तनत उस्मानिया दूसरी सल्तनतों से हथियारों का व्यापार भी क्या करती थी। पानीपत की पहली जंग में सल्तनत उस्मानिया ने हथियारों से बाबर की मदद की थी। जहां मंगोल सल्तनत दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया भी टॉप 20 में आती है। इसके बावजूद भी सल्तनत उस्मानिया को मंगोल सल्तनत से ज्यादा ताकतवर माना जाता है, क्योंकि जितने तेजी से मंगोल सल्तनत फैली थी उससे ज्यादा तेजी से इसका खात्मा भी हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया ने 6 सदियों तक यानी कि 600 सालों तक 3 बरआज़मों पर हुकूमत की। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।